अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। तो जी हम दोनों अभी करने लगे हैं नाश्ता। और नाश्ते में जो है ना, आज मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया कि मैंने लिए हैं स्लाइस। और कल जो मैं चीज़ें लेकर आई थी ना, थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल के व्लॉग में कुछ चीज़ें मुझे मिली थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली थी। तो ब्रेड तो मैंने लाजमी लेनी थी, क्योंकि जो कुछ दिनों से ना, बल्कि कुछ महीनों से ना, हमारी जो रूटीन है वो चेंज हुई हुई थी। और चेंज इस तरह हुई हुई है कि काफ़ी लेट उठना हो रहा है मेरा। तो स्पेशली रात को मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि रात को थोड़ी सी खामोशी होती है, रिलैक्स होती हूँ, थोड़ी सी टेंशन्स दिन के कामों की कम होती हैं। तो मैं आराम से बैठ के ना अपनी एडिटिंग का काम आजकल रात में कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ, फिर फजर की नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो इस तरह सोते सोते ना काफ़ी लेट हो जाती हूँ, और नींद मेरी टूटी फूटी रहती है। फिर सुबह को भी लेट उठना होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज़रा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम से तो नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना थोड़ी सी जो अपनी रूटीन लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हुई है, तो उसको मैं ठीक कर लूँ। तो ख़ैर ये हमारा नाश्ता हो गया। उसके साथ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। उसके साथ ना ये है कि अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। एक्चुअली ना हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हम निकले तो उन्होंने कहा कि आओ चलो चक्कर लगाते हैं, थोड़ा सा जो है बैठ के चाय वहीं वहीं पे पी लेंगे। उसके बाद जो है ना फिर अपने काम कर लेंगे। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone. अच्छा, अम्मी के घर हम आए तो एक तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, उनका लाउंज जो है ना काफ़ी खुला है, और काफ़ी अच्छा जो है ना वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हवा बड़ी अच्छी आ रही होती है, रोशन रोशन सा होता है, और लाइट्स ऑफ कर लें तब भी बड़ा मज़ा आता है। तो वहाँ पे बैठ के बस काफ़ी देर हम बातें करते रहे। और उसके बाद यह है कि हम लोगों का 1-2 दिन से प्लान बन रहा था इम्तियाज़ जाने का। तो अभी ये फ़ाइनल हुआ कि चलो ऐसा करते हैं कि काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद ना हम लोग रात को फिर चलेंगे। अब यहाँ पे बैठे थे तो अभी तकरीबन आई थिंक 4 बजे का टाइम होगा, 4 साढ़े 4 का ना। तो चाय बनाई। चाय के साथ ये है कि सुबह मैंने स्लाइस लिए थे तो मुझे भूख थोड़ी सी लग रही थी। तो मैंने, अम्मी ने पुलाव बनाया था तो मैंने राइस खाए, बहुत मुझे उनके हाथ के अच्छे लगते हैं। तो वो साथ खाने के साथ साथ ना यहाँ पे भाई मेरा अपना पेपर कर रहा था, बड़ा बिज़ी था। और आजकल ये हो रहा होता है जी कि सारे बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स जितने भी हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के, वो सारे आजकल इसी तरह से कर रहे हैं। ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा होता है, क्लासेस भी। तो उसका आज पेपर था, फाइनल जो है वो पेपर उसका हो रहा था। तो वो बस अपना पेपर कर रहा था। उसके बाद वो फ्री हुआ तो थोड़ी देर उसके साथ हम बैठे। अब उसके बाद जी हम घर आए तो घर ये हुआ कि मैंने ना ये जो अपना मसाला बॉक्स है ना, ये वॉश करके रखा था। और ये इस वजह से कि ये जो आजकल मौसम है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाले ख़राब हो जाते हैं। और जितना भी मैं एयर टाइट में रख लूँ ना, लेकिन होते हैं थोड़े बहुत ख़राब। और पिछले ये जो 1-2 महीने गुजरे इनमें तो ज़रा ज़्यादा मौसम इस तरह से था, अब तो फिर भी बहुत बेहतर हो गया है। तो अब मैंने कहा कि चलो मैं इसको सारा वॉश करती हूँ। उसके बाद इसको मैंने ड्राई किया, फिर कुछ मसाले मैं फ़्रेश डाल रही हूँ। और मिर्चें जो मैं मेट्रो से लेकर आई थी ना, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। इतने जल्दी वो ख़राब हुई हैं ना, कि मुझे समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। वैसे तो इतने जल्दी ख़राब कोई मसाला नहीं होता, फ्रेश लें या फिर हम शान का, नेशनल का कोई भी लें। लेकिन पता नहीं इन मिर्चों के साथ क्या हुआ है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हुई हैं। और अब इसलिए ख़राब, मुझे वैसे वहम हो रहा है, इतनी ख़राब तो नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे वहम हो रहा है। तो अब इनको मैं या तो ड्राई करूँगी दोबारा या फिर देखें। लेकिन अब मैं इस बॉक्स में ये मिर्चें नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने वॉश किया था ताकि फ़्रेश मसाले डालूँ। अच्छा, हम लोग जब घर आए ना, तो प्लान हमारा इस तरह से बना कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, कुछ मैं बना के जा रही हूँ, सारी टेबल सेट करके जा रही हूँ। और उसके साथ कुछ वो ऑर्डर करेंगे, टिक्के वगैरह उन्होंने कहा था हम ऑर्डर कर लेंगे, रोटी भी। तो बस कुछ खाना मैं बना के जा रही हूँ। टेबल मैंने सारी सेट की, और रायता वगैरह और सलाद और ये चीज़ें मैंने बना के रख दी। तो मैंने कहा चलें आप ऐसा करें कि वैसे भी लड़के होते हैं या मर्द हजरात होते हैं तो वो आराम से जो है रिलैक्स होके इतना काम तो कर ही सकते हैं। बाकी मेन काम जो है ना वो मैंने सारा कर लिया था। तो हमने ये डिसाइड किया कि मैं अम्मी लोगों को लेकर जाऊंगी, और वो जो है ना फिर अपने फ्रेंड को टाइम देंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे उनका ऑफ होता है।
वैसे तो हमारा जाने का प्लान था, हम कल भी इसलिए नहीं जा सके थे कि हम दोनों जाएंगे, लेकिन बस अचानक इस तरह से चेंज हो गया क्योंकि उनके फ्रेंड आए हुए थे बाहर से, तो उन्होंने मिलना था। तो अब मैं जाऊंगी अम्मी लोगों के साथ, और मेरे बहुत सारे मसाले ख़त्म हुए हुए हैं, इस बार मैं वो भी लेकर आऊँगी इम्तियाज़ से। और आपको ना मैं अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताऊंगी कि आज का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी मेट्रो हो, कारफोर हो, कोई भी इस तरह का ग्रॉसरी स्टोर हो, कोई भी ऐसी जगह हो ना, तो मैं प्रेफर वैसे करती हूँ कि मैं दिन में जाऊँ या सुबह में जाऊँ। लेकिन आपको बताया कि आजकल बहुत सुबह नहीं उठा जाता, फिर दिन को घर के इतने काम होते हैं, आना जाना ये वो बस लगा ही रहता है पूरा दिन। तो जाते जाते ना फिर खाना बनाते हम काफ़ी लेट हो गए थे, हमें घर से निकलते ही तकरीबन 8:30 हो गए थे। और फिर जब आप जाते हो वहाँ पे तो पार्किंग थोड़ा सा इशू होता है, फिर पार्क करने के बाद आप अंदर जाते हो तब ये होता है कि रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज का मैं एक्सपीरियंस तो आपको आगे बताऊंगी कि मेरा कैसा रहा। आप वीडियो को फुल देखिएगा, मेरा व्लॉग। लेकिन अभी यहाँ पे ना खाना बस बन गया है और मैंने बाउल वगैरह भी रख दिया था कि इसमें जो है वो गरम खाना डाल लेंगे। और ज़्यादा तो खैर हर घर का अपना सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड के पास टाइम हो तो वो कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये कि इतना थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी कि चलो इतना वो कर लेंगे। अच्छा जी, खाना अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा बन गया। और मैंने ना ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम जल्दी में थी। मैंने खाना भी बना के रखना था, मैंने टेबल भी सेट करनी थी, मैंने ख़ुद भी तैयार होना था और मेरे पास बहुत कम टाइम था। क्योंकि मुझे ये टेंशन भी लगी हुई थी कि इम्तियाज़ ना बंद भी हो जाता है, और शॉपिंग तो नहीं, ग्रॉसरी मैंने लाजमी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें घर में ख़त्म हुई हुई थी। तो इस वजह से ना बस मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना काम अपना कंप्लीट किया। और अब हम लोग जा रहे हैं जी इम्तियाज़। और इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा जो है ना रिजनेबल है, बहुत अच्छा है। लेकिन शाम को जाने का डिसीजन ना, या रात को जाने का डिसीजन आप तब भी लें जब आप में स्टेमिना हो, और जब आप जो है ना, इतना ज़्यादा क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है ना, चलने की जगह होती है ना, ट्रॉलीज़ की जगह होती है, एक दूसरे में ही ट्रॉलीज़ भी और लोग भी टकरा रहे होते हैं। इतना बुरा हाल था ना कि मैं वीडियो भी प्रॉपर नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अपने आप को संभालूं, अपनी ट्रॉली को संभालूं, अपने बैग को संभालूं, या मैं लोगों को देखूं, वीडियो बनाऊं, मैं क्या करूं ना। तो मैं तो अब आज तो मैं आई थी खैर, यहाँ पे ये था कि एक तो वीकेंड भी था, वीकेंड पे आना भी यहाँ पे बहुत जो है ना, बहुत हिम्मत चाहिए सच में। जितना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का होता है ना, उससे भी मैं ये कहूँगी कि आपका बैड एक्सपीरियंस ये रहता है कि आप जो इतने क्राउड को फेस करते हो और इतने क्राउड में ग्रॉसरी करना, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था ना आज के जैसे चीज़ें फ्री में मिल रही हों, क्योंकि आम तो कहीं भी आप इतना रश नहीं देखोगे। दूसरा ये है कि इन्होंने जो बीच में रास्ते से बने हुए हैं ना, वो भी थोड़े से जगह कम है, कंजस्टेड है, तो इसलिए अगर बहुत बड़े होते जैसे मेट्रो कारफोर है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन अब इतना क्राउड हो और उसके साथ फिर जगह भी थोड़ी सी इस तरह से हो, तो ये होता है कि मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं आज चली गई थी क्योंकि मैं पहले गई थी, मैंने आपके साथ पूरा जो है ना, जब ये ओपन हुआ था ना तब मैं गई थी, तो पूरा मैंने आपके साथ तब शेयर किया था कि क्या है क्या नहीं, अपना रिव्यूज़ भी दिए थे। तो अब तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि यहाँ पे जाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो इसलिए मैं सेपरेट वीडियो तो नहीं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप जाएँ तो आप कोशिश करें कि आप दिन में जाएँ, सुबह में जाएँ, ताकि आपकी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। खैर आज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा इस तरह से रहा कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है कि इस्लामाबाद में ना इस तरह का कोई स्टोर ओपन हुआ है, क्योंकि हम लोग पीसीसी जाते हैं, सेव मार्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं 1-2 बार गई थी, उसके बाद मैं गई ही नहीं। और हम लोग मेट्रो जाते हैं, कारफोर जाते हैं, वहाँ पे भी मैं लास्ट टाइम जब 1-2 बार गई हूँ तो मेरी एक जो चीज़ थी ना वो 2-2 3-3 बार उन्होंने एंटर की हुई थी। और थोड़ी सी आप चीज़ लो तो इतना ज़्यादा बिल बन जाता है कि यहाँ पे आप सोचें, इतनी चीज़ों का बिल जो है ना वो कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो कितना बना है। और वहाँ पे हम इससे कम चीज़ें लेते हैं या इतनी चीज़ें लेते हैं तो डबल जो है ना वो आपका बिल बन जाता है।
तो आप ख़ुद सोच लें कि प्राइजेस का कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क है। अच्छा जी, आज मैं ऊपर के सेक्शन में भी आई और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि लोगों में वीडियो बनाना ना बहुत मुश्किल इस तरह हो जाता है कि आप लोगों को भी नहीं दिखाना चाहते हो और फिर आप चीज़ों को भी दिखाना चाहते हो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट टाइम गई, रश कम हुआ तो फिर मैं शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉटन के 3 पीस सूट देख रही थी। 1000 का ये ड्रेस है, बहुत अच्छा था, कुछ डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन यह है कि अभी रश की वजह से ना मैंने छोड़ दिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आके देखूँगी। ट्राउज़र्स बहुत बहुत अच्छे थे, 300 रुपये में एक था, लेकिन यह है कि जैसे आप नाइट वेयर में इनको यूज़ कर लेते हैं, रात में घर में कर लेते हैं। मैं तो वैसे घर में ट्राउज़र शर्ट यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी में थे और इतने अच्छे उन्होंने प्रॉपर हैंग किए हुए थे, टैग्स लगे हुए थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने एक विज़िट किया था सारा ऊपर के सेक्शन का, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था ना ऊपर का सेक्शन, लेकिन मैं आज वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि कपड़ों पे तो इतना ज़्यादा जो स्टिच्ड थे ना, शर्ट्स थी और 3 पीस थे, उन पे तो इतना ज़्यादा रश था कि पॉसिबल ही नहीं था कि वीडियो इस तरह से मैं बनाती। लेकिन खैर बहुत अच्छा है और इंशाअल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊं। और बस ग्रॉसरी हो गई। अम्मी ने तो माशाल्लाह पूरे मंथ की अच्छी खासी ग्रॉसरी कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे आना बार बार पॉसिबल नहीं होता। अब मुझे ये फ़ील हुआ है कि आप मंथ में एक बार आएँ यहाँ पे और ग्रॉसरी आपने जितनी करनी है ना, आप लिस्ट बना लें या फिर ऑफ़र्स देख लें तो आप एक ही बार कर लें, क्योंकि इतने रश में आप बार बार आ नहीं सकते और प्राइसेस इतनी माशाल्लाह रिजनेबल हैं कि जब आप आते हो तो फिर आप चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हो। तो कल के व्लॉग में तो ज़रूर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ग्रॉसरी हॉल आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज यहाँ पे हमें निकलते निकलते जो है ना वो 11:30 हो गए थे, 11:30 पौने 12 में हो गए थे और अभी तक भी पीछे लाइंस थी, बिल्कुल इतने ज़्यादा ट्रॉलीज़ की लाइंस थी और हमें तकरीबन आधा पौना घंटा तो हम लाइन में ठहरे रहे थे, जो कि बिल की जो लाइन होती है ना, जो काउंटर होता है वहाँ पे। तो आप ख़ुद सोच लें कि कितना ज़्यादा रश होगा, बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन यह है कि अच्छा बहुत लगा, शॉपिंग जो है ग्रॉसरी की चीज़ें काफ़ी अच्छी ले ली और इंशाल्लाह ताला जाऊंगी कुछ दिन के बाद तो फिर दोबारा आपसे शेयर करूंगी। लेकिन अब मैं मॉर्निंग में इंशाल्लाह जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझसे रह गई हैं जिसका मुझे अफसोस हो रहा है। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। वापसी पे मैं अपने घर गई थी, सामान रखा था, फिर मैं अम्मी के घर आई थी और खाना वगैरह सबको अम्मी और मैंने मिल के जो है खाना सबने बना तो लिया था, कुछ मैं भी बना के गई थी, कुछ लिया था, तो बस खाना जो है वो सबने खाया और उसके बाद यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। आपसे जी इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।